ओके फ्रेंड्स, आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट जो होते हैं ये हमारे पास टू टाइप के होते हैं। ओके, फर्स्ट इज मूरे मशीन एंड सेकंड इज मिले मशीन, ठीक है। आज ये मूरे मशीन और मिले मशीन दोनों को हम समझेंगे, ठीक है ना, कि बेसिकली हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट क्या होता है। ओके, मूरे मशीन और मिले मशीन ये दोनों में ही हमारे पास, दोनों ही केसेस में फाइनल स्टेट हमारे पास इनमें नहीं होती। पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज मूरे मशीन और मिले मशीन के बारे में। फर्स्ट इज मूरे मशीन जो होता है हमारे पास आउटपुट डिपेंडेंट ऑन स्टेट। दैट मीन्स मूरे मशीन में जो हमारे पास आउटपुट होता है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हर एक स्टेट के साथ हमारे पास आउटपुट जो है एसोसिएटेड है, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये इसके लिए। दूसरी चीज, अगर हम मिले मशीन की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो आउटपुट डिपेंड ऑन स्टेट एज वेल एज इनपुट सिंबल, राइट। स्टेट और इनपुट सिंबल के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया हुआ है हमने, इसमें हर एक जो इनपुट सिंबल्स हैं उनके साथ हमारे पास आउटपुट एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस है जिससे हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ये मूरे मशीन है या फिर मिले मशीन है, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों ही मशीनों में हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं मिले मशीन और मूरे मशीन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज अ सेट ऑफ 6 टपल। दोनों ही हमारे पास, मूरे मशीन की बात करूं या मिले मशीन की बात करूं, दोनों ही हमारे पास क्या है, इट इज अ सेट ऑफ 6 टपल्स। और ये टपल्स आप फाइनाइट ऑटोमेटा आपने शुरू किया है पढ़ना, टीओसी, तो डेफिनेटली इन टपल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है। क्यू क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ओके, और लैम्डा Q0 ये क्या होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास देख सकते हैं क्यू स्टेट होता है हमारे पास, सिग्मा जो है इन सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होता है। ये डेल्टा हमारे पास यहाँ पे नया है, क्या है हमारे पास, दैट इज अ आउटपुट, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। तो यहाँ पे दिस इज फॉर द आउटपुट। दैट मीन्स ये दोनों मशीनें हमारे पास क्या कर रही हैं, आउटपुट जनरेट कर रही हैं कुछ ना कुछ। तो हमारे पास यहाँ पे एक टैपल बढ़ गया है, दैट इज द आउटपुट के लिए। Q0 इनिशियल स्टेट है, लैम्डा हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है और ये ट्रांजिशन है हमारे पास। ओके, दैट इज अ, सो ये हमारे पास 6 टपल्स हैं। ओके, इनके बारे में हमें प्रीवियसली काफ़ी इंफॉर्मेशन है कि भाई ये टपल्स होते क्या हैं। ओके, सो इनके बारे में बहुत डिटेल्स हम अभी नहीं देख रहे हैं क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है बेसिकली ये देखेंगे हम। तो देखिए, दोनों के लैम्डा जो है हमारे पास, उनमें हमारे पास डिफरेंस है। मतलब दोनों ही जो है आउटपुट जनरेट करते हैं, लेकिन आउटपुट जनरेट करने के हमारे पास तरीके अलग अलग हैं। तो ठीक है ना, आउटपुट फंक्शन जो है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे Q और आउटपुट हमारे पास, दैट मीन्स क्योंकि यहाँ पे हमें बता रहा है ये कि हर एक स्टेट के साथ हमारे पास आउटपुट क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। ये चीज हमारे पास है। ओके, और यहाँ देखिए आप स्टेट और इनपुट स्ट्रिंग से हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रहा है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है हमारे पास दोनों, ठीक। एक और चीज जो कि हमारे पास मूरे मशीन में है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज n। अगर हमारे पास कोई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग n है तो मूरे मशीन n+1 आउटपुट जनरेट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है दोनों केसेस में, ठीक है। तो मूरे मशीन क्या करता है, अगर इनपुट स्ट्रिंग है हमारे पास तो n+1 आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करेगा। यहीं पे हमारे पास मिले मशीन क्या करता है, अगर हमारे पास n इनपुट स्ट्रिंग है तो हमारे पास n आउटपुट ही जनरेट होंगे, n आउटपुट स्ट्रिंग ही जनरेट होगा, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखिए आप, मूरे मशीन के लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। इस एग्जांपल में जो डायग्राम बना है इसको आप देखिए, हर स्टेट के साथ हमने एक आउटपुट एसोसिएट किया है। इनपुट स्ट्रिंग्स हमारे पास A B ली हुई है,
तो इस अगर ये मशीन हमारे पास दी हुई है तो इसमें हमारे पास जो Q होगा वो आप देख सकते हैं क्या होगा हमारे पास Q0, Q1, Q2, राइट। इनपुट स्ट्रिंग हमारे पास यहाँ पे क्या है A और B, ओके। और आउटपुट हमारे पास क्या है यहाँ पे, दैट इज अ 0, 1 एंड 2, ये हमारे पास आउटपुट है, ओके। अब देखिए ये जो हमारे पास मूरे मशीन है इसके लिए हमारा ट्रांजिशन डायग्राम जो होगा वो क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो आइए हम ट्रांजिशन डायग्राम समझते हैं कैसे बनाते हैं। तो ट्रांजिशन डायग्राम के लिए नॉर्मली हमें मालूम है कि यहाँ पे हम सारी स्टेट्स को मेंशन करेंगे जो भी Q0, Q1, Q2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग्स हमारे पास इनपुट क्या है, A है और B है, राइट। यहाँ तक तो हम अभी तक बनाते आए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फील्ड होगी जो कि हमारे पास क्या होगी, दैट इज अ फॉर आउटपुट। आउटपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड होगी जिसको हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ट्रेस करते हैं Q0 हमारे पास देखिए इसमें डायग्राम में ये Q0 को अगर हम A इनपुट देते हैं, Q0 को अगर हम A इनपुट देंगे इसका मतलब हम किस स्टेट में है, अभी Q0 में ही है। इसका मतलब है हम सेल्फ लूप लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q0, राइट। Q0 को हमने A इनपुट Q0, ओके, राइट। Q0 को B इनपुट देंगे, Q0 को हमने B इनपुट दिया तो हम कहाँ पे आए, Q1 स्टेट में, राइट, ओके। देन Q0, Q1, ठीक है। आप चाहें तो इनके साथ यहाँ पे हम इनका आउटपुट भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिखा 0, यहाँ Q1 के लिए हमने देखा आउटपुट हमारे पास क्या है 1। Q1 की बात करेंगे तो Q1 में अगर हम A इनपुट देंगे तो किस स्टेट में जाएंगे हम, Q2 स्टेट में। इसका आउटपुट क्या है 2। Q1 अगर हम B इनपुट देंगे, Q1 को अगर हम A इनपुट देंगे तो हमें Q1 स्टेट में जाना है और आउटपुट 1 है। Q1 को हम B देंगे तो Q2 स्टेट में जाएंगे, आउटपुट हमारे पास क्या होगा, दैट इज अ 2। और Q2 ओके, Q1 के लिए हम फिर से देखते हैं, ओके। Q1 को अगर हम A इनपुट देते हैं तो Q2 में हम जाएंगे, आउटपुट हमारे पास 2 होगा। Q1 को अगर हम B इनपुट देंगे आप देख सकते हैं तो हम Q0 में जाएंगे और आउटपुट हमारे पास क्या होगा इसमें 0। Q2 स्टेट में है तो Q2 स्टेट में अगर हम A इनपुट देंगे तो Q1 में मूव करेंगे, राइट। आउटपुट क्या है 1। Q2 को अगर हम B देंगे तो हमारे पास Q2 में मूव करेंगे क्योंकि सेल्फ लूप है और आउटपुट होगा 2। तो ये हमारे पास बेसिकली अभी हमने आउटपुट यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है बेसिकली, है ना, कि हमारे पास आउटपुट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास जो ट्रांजिशन टेबल बनाया है इसमें हमारे पास Q0 के लिए 0 है। आप इस पूरी फील्ड में देख लीजिए Q0 के लिए यहाँ भी 0 है, Q0 के लिए यहाँ भी 0 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q0 के लिए हमारे पास 0 आउटपुट होगा। Q1 की बात करें, आप Q1 में देखिए यहाँ पे Q1 में हमारे पास यहाँ भी 1 है, Q1 में यहाँ भी 1 आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे Q1 के लिए 1 आउटपुट यहाँ पे लिख सकते हैं। Q2 के लिए देखेंगे तो Q2 के लिए इसमें आप देखिए Q2 के लिए यहाँ 2 जनरेट कर रहा है, यहाँ 2 जनरेट कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा आउटपुट यहाँ पे हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारे पास फाइनल ट्रांजिशन टेबल बन चुकी है, ठीक है। किसके लिए, ये मूरे मशीन, इस मूरे मशीन के लिए हमारे पास ये ट्रांजिशन टेबल बन चुकी है, ओके। आइए देखते हैं इसकी ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। दोनों की ट्रांजिशन टेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास,
ओके, सो इसका ट्रांजिशन टेबल हमारे पास कैसा बनेगा आप देखिए। ठीक है, हम यहाँ पे सारी स्टेट्स लिखते हैं। ओके, इनपुट, यहाँ पे हर एक इनपुट के साथ आउटपुट है, एसोसिएट है, इसलिए हम यहाँ पे ए के लिए हमारे पास ये आउटपुट और बी है, बी के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट, राइट। ओके, आइए देखते हैं Q0 को जब हम ए इनपुट, Q0 को ए इनपुट देंगे, आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 0। तो हमारे पास किस स्टेट में हम मूव कर रहे हैं Q0 के लिए ए देने पे, Q0 में ही है हम। आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं आप 0। ठीक है, Q0 को जब हम B देंगे, Q0 को B इनपुट कहाँ मूव करेंगे हम, Q1 में मूव करेंगे। आउटपुट हमारे पास क्या आएगा 1। ठीक है, Q1 में है हम, तो Q1 में जब हम A देंगे तो Q2 में मूव करेंगे। ओके, Q1 में A दिया हमने इनपुट, तो Q2 में मूव किया, आउटपुट क्या आया, दैट इज 2। Q1 को जब हमने B इनपुट दिया, Q1 को हम B इनपुट देंगे तो मूव कहाँ करेंगे, Q0 में, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, दैट इज 0। ओके, Q2 है हमारे पास यहाँ, Q2 में आप A देंगे इनपुट स्ट्रिंग, तो हम कहाँ मूव करेंगे, Q1 में, आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 1। ठीक है, ये 1 दिया हुआ एसोसिएट है हमारे पास। Q2 को जब हम B देंगे तो हम Q2 में ही हैं और आउटपुट क्या आएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रांजिशन टेबल हमारे पास इस तरीके की हमें बनानी है और मूरे मशीन में इस तरीके की। ठीक है, मेरे मशीन में हर एक इनपुट स्ट्रिंग के साथ आउटपुट एसोसिएटेड है और यहाँ पे हमारे पास हर एक स्टेट के साथ आउटपुट एसोसिएट है। जैसे Q0 के लिए 0 आउटपुट होगा, Q1 के लिए 1 आउटपुट होगा, Q2 के लिए Q2 होगा हमारे पास, ये मालूम है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक दोनों मूरे और मशीन के लिए, ये मूरे मशीन और मिले मशीन के लिए ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो कि जिससे हम मूरे मशीन और मिले मशीन को समझ सकते हैं। ठीक, और डेफिनेटली हम मूरी मशीन की अगर बात करें तो हम इसमें डिफरेंट इनपुट्स दे के, डिफरेंट इनपुट्स के लिए हम आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम क्या आउटपुट हमें मिल सकता है उसके लिए, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ओके।